नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू खान स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल आइडियल सर्जी में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए देखते हैं, जो कि क्लास 9th का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम स्टार्टिंग से जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 6th में, 7th में, 8th में, अब 9th में भी है, अब 10th में, 11th, 12th, जब तक आप पढ़ेंगे मैथ्स, जब तक ये चलता रहेगा। तो देखते हैं, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो नंबर सिस्टम BC के लिए आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट जो टाइप है, जो क्लास आई थिंक 6 से आ रहा है आपके सामने, नंबर, नेचुरल नंबर। फिर आपने पढ़ा होगा होल नंबर, और फिर पढ़ा होगा इंटीजर्स। ये आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अप टू इनफाइनाइट। बेसिकली इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि आम जीवन में हम इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो इनफाइनाइट तक जाएं, क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दोज नंबर विच स्टार्ट 1 एंड अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि सारे नंबर आ गए इनफाइनाइट तक। आगे चलते हैं, होल नंबर। दोज नंबर, वो नंबर इसमें जीरो भी आ जाए, जीरो को भी हम इंक्लूड कर लें, तो वो नंबर कहलाते हैं होल नंबर। वो नंबर, वो नेचुरल नंबर जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, वो नेचुरल नंबर जिसको हम जीरो भी इंक्लूड कर लें, तो वो होल नंबर कहलाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। समझते जाना। नेक्स्ट इंटीजर्स देखते हैं हम। इसमें जो भी हमने नेचुरल नंबर देखे हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, फिर 0, तो इन सारे नंबरों के इन्वर्स नंबर, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। जो -1 से लेकर इनफाइनाइट तक है उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो हमारे नेचुरल नंबर थे, वो एक तरीके के हो गए नेगेटिव इंटीजर। 0, इसको 0 बोलते हैं, 0 इंटीजर और 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है जो आप पढ़ चुके हैं पहले, कि जो नंबर हमारे, जैसे आप चलेंगे, जैसे हम 1 और -1 की बात करें, तो इसमें -1 इज़ लेस, 1 इज़ ग्रेटर। तो जितना नेगेटिव होगा नंबर, वो उतना छोटा होगा। तो जब भी हम मूव करेंगे इसको इस डायरेक्शन में, तो नंबर विल बी इंक्रीज। -इन्फिनिटी से इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। उल्टा चलेंगे, इनफाइनाइट से -इन्फाइनाइट की तरफ जाएंगे, यानी कि तो नंबर हमेशा कम होते जाएंगे। चलिए, इसमें आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन और देख लीजिए आप। ये देखिए, सेंटर में आ गया हमारा 0, उसके बाद हमारा आता है 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है? ये जो है, ये है नंबर लाइन। अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। इसके अलावा आगे क्या है? आगे आपने पढ़ा होगा अनदर नंबर, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, तो वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक नंबर इटसेल्फ और 1। फिर समझे, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और वो नंबर खुद, तो वो सारे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, और 1 के टेबल में आते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। फॉर एग्जांपल 2 3 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है
कंपोजिट नंबर, तो वो नंबर्स जिनके कम से कम 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, ठीक है, वो सारे नंबर, या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 4 जो कि 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, 6 जो कि 2 की टेबल में भी आता है, 3 की में भी आता है और खुद की में भी आता है। नेक्स्ट है हमारा 8, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर अदर देन द प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी बचे हुए नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि 1 जो है, 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 हमारा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि प्राइम नंबर में इवन नंबर, इकलौता इवन नंबर 2 ही है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स में 2 इकलौता इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि स्टार्टिंग इनिशियली सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कि हमारे क्लास 9th में है, वो है रैशनल नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो वो सारे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं, वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट p अपॉन q, ये आपको याद रखना है, वेयर जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स। ये भी याद रखना है q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है जब भी हम यहाँ 0 पुट करेंगे इस पूरे रैशनल नंबर की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, क्योंकि रैशनल नहीं है। तो हमें q को 0 रखना है। तो जो भी नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है 1/3 -4/7 एंड सो ऑन। अगला नंबर है इर्रेशनल नंबर्स। तो जो भी नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर, जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स √3, √2, √3, पाई एंड ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डेसिमल को हम रैशनल और इर्रेशनल, है ना, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इर्रेशनल नंबर दो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसको बोलते हैं हम रिकर्सिंग, ठीक है, समझ लेना। इसको बोलते हैं हम, इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग, समझा रहे हैं अभी, नॉन रिपीटिंग। देखो एग्जांपल समझते हैं। टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल 1/2 कोई नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है, कोई नंबर है डेसिमल फॉर्म में 1/2, ये टर्मिनेट हो गया है। फॉर एग्जांपल इसको समझाते हैं इधर। फॉर एग्जांपल
समझे, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल नंबर है 1/2, जब हम 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं, इसके आगे 1.222 मान लो 2121 लेते हैं, 2121 एंड सो ऑन, रिपीट कर रहा है नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेंगे हम, तो मान लो 1/3 लिया, जब हम 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। ये डिवाइड ख़त्म ही नहीं होगा, करके देखते हैं हम। देखो 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, 0 लगाएंगे या 9 आ जाएगा, और यहाँ 0.3 आ गया, माइनस करेंगे फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 9, फिर 1, फिर 9 एंड सो ऑन। यहाँ भी तो ऐसे नंबर जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, है ना, लगातार चलते जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नंबर को रिपीट कर रहे हैं, नंबर को रिपीट कर रहे हैं, नंबर को रिपीट कर रहे हैं, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको रिकर्सिंग भी बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जैसे 1.23145 ठीक है, नंबर तो आ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट नहीं आ रहा है, लेकिन नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जब भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, नंबर चलता जा रहा है, बट जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो सारे नंबर कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, समझ में आया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखो आपने देखा, मैंने बताया था अभी आपको, जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं। आगे चलें, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं, बट नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे रैशनल नंबर के लिए, तो सारे इंटीजर्स यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सारे की सारे इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। कैसे, अब बोलो कैसे, जैसे 0 ही ले लिया हमने, तो 0/1 इसको किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, तो यह कंडीशन क्या थी, Q 0 नहीं है, Q तो 0 नहीं है, Q हमारा 1 है। तो सारे नंबर, जैसे आप 1 को लें, 2 को लें, 2 के लिए हमने यहाँ लिख दिया 1 नीचे, तो ये किस फॉर्म में बदल गया, P/Q बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि P और Q इंटीजर्स हैं, तो P और Q बिल्कुल इंटीजर है, P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 1 है, तो 2 भी क्या हो गया, 2 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। जैसे -3 को लें, तो ये -3/1, तो P की वैल्यू क्या हो गई -3, Q की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो सारे की सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, इंक्लूडिंग 0, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको याद रखना है कि सारे की सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 क्या है, रैशनल नंबर है, बट वाइस वर्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, घर बैठ के स्टडी करें, सेफ रहें।